हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत वर्ष की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रश्न पहला है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए तय किया गया क्योंकि उसी दिन को कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में मनाया गया था। पहला प्रश्न ये बनता है कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी का दिन संविधान को लागू करने का दिन चुना गया। चलिए अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन में 53 अनुच्छेदों एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें से अनुच्छेद 53 एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ। यानी 42वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद कौन सी अनुसूची में संशोधन किया गया, तो 7वीं अनुसूची थी और 53वां अनुच्छेद था। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां अमेरिका के संविधान से ली गई। यानी भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का गठन और सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। इस बात को भी दोस्तों ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियां अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। यानी 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। प्रश्न होता है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। इसको भी ध्यान में रखना है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। इसको भी ध्यान में रखना है। यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। चलिए अगला प्रश्न बनता है यहाँ से कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने पेश किया। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है, ध्यान दीजिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। यानी प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग प्रस्तावना को माना गया। किसके आधार पर? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो निर्णय आया था उसके आधार पर प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग, मुख्य अंग माना गया। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में स्वराज दल ने भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग की। 1934 में स्वराज दल ने भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग की। सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1935 में कांग्रेस ने भी जो है मांग की इस बात की, भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से मांग की। अगस्त प्रस्ताव
1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया। यानी ब्रिटिश राज द्वारा कब स्वीकार किया गया संविधान सभा की मांग को? तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा 1940 में। बात को भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गई। क्रिप्स प्रस्ताव आया, उसमें संविधान सभा की स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात भी कही गई। 1946 मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान की संरचना बनाई थी। 1946 में मंत्रिमंडल शिष्टमंडल ने अपने योजना के अंतर्गत अपनी योजना के आधार पर अंतर्गत वर्तमान संविधान की संरचना बनाई थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया यहाँ से। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना, शेयर करते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का संविधान। बात को भी ध्यान रखना, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। मूल रूप से 1949 मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना की बात की गई है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। यानी जो संविधान का मूल रूप है, मूल संविधान है, उसमें एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 8 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन वर्तमान में 450 अनुच्छेद हैं, लगभग इससे ज़्यादा भी हो गए होंगे, बढ़ गए। ठीक है, 450 अनुच्छेद की बात की गई और 22 भाग हैं और 8 से 12 अनुसूचियाँ हो गई। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुच्छेद शायद बढ़ चुके हैं, ये थोड़ा पुराना डाटा है, 2000 मतलब हाँ ठीक है, जो आंकड़ा मेरे पास है उसके अनुसार 450 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसको मिनी संविधान कहा गया है या कहा जाता है। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया। संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। और भारत का संविधान ये कहता है कि भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है या गणराज्य है। इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इस पर भी ध्यान रखना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करते रहिए, और आपका इसी तरीके से सहयोग मिलेगा तो हम और भी विभिन्न विषयों से संबंधित आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।